चाहे आप 10th पास कर रहे हैं, चाहे आपने 12th पास की है, चाहे आपने ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम दिए हैं, चाहे आपको कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना है, ये जो प्रिंसिपल्स जो भी हम डिस्कस करेंगे ये आपके करियर को बेटर बनाने में और आपको बेस्ट डिसीज़न लेने में बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो प्लीज़ इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। किसी भी एग्ज़ाम के बाद सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये कि हम चाहते क्या हैं, ऐसा हम क्यों सोच रहे हैं, इसके जो सोर्सेज हैं वो अलग अलग हैं। आपने खुद नोटिस किया होगा कई बार, जैसे आज हमने कुछ सोचा और नेक्स्ट टाइम सोचते हैं मुझे कुछ और करना है और अगले दिन फिर कुछ और हो जाता है और ये चलता रहता है। आप जितने दिन चाहें उतने दिन कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि जो भी हम डिसीजंस ले रहे हैं उसके सोर्सेज रोज रोज चेंज हो रहे हैं। इट मीन्स जब हम फाइनल डिसीजन ले चुके होंगे तब भी हम क्लियर नहीं होंगे कि वो डिसीजन जो है वो बेस्ट है कि नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत सारे डिसीजंस लेकर छोड़ चुके हैं जिनको हम उस टाइम पे बेस्ट समझ रहे थे। तो अभी हम कुछ कंडीशंस लगाकर उन डिसीजंस को बेस्ट करने वाले हैं जितना पॉसिबल हो सके। तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखना है कि जो आपका सोर्स ऑफ डिज़ायर है वो है क्या। दो तरह के सोर्सेज ऑफ डिज़ायर होते हैं, पहला होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट या पैसिव। अब जो पहला सोर्स है डायरेक्ट सोर्स, वो मुश्किल से 5 से 10% लोगों में होता है। तो अगर आप उनमें से हैं तो आप लकी हैं। इस सोर्स में क्या होता है, हम पहले से ही बहुत क्लियर होते हैं, स्कूल टाइम से बहुत क्लियर होते हैं या कॉलेज में आकर क्लियर हो जाते हैं। जैसे किसी ने म्यूज़िक करना है तो वो पहले से सोच कर चलेगा मुझे म्यूज़िक करना है, तो उसमें वो कैलकुलेशंस नहीं करेगा कि इसमें जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, इसमें अर्निंग कितनी होगी, इसमें फ्यूचर स्कोप क्या है, लेकिन वो अपने पैशन को फॉलो करता है। और नो डाउट बहुतों को सक्सेस मिलती है, बहुतों को नहीं भी मिलती है, लेकिन जब तक वो पूरी तरह से फेल ना हो जाए तब तक वो कम से कम उस डिसीजन से पीछे नहीं हटता है, उस पर स्टिक रहता है। इसके दो एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। पहला है लास्ट ईयर की जो IAS UPSC टॉपर है टीना दावी। उन्होंने स्कूल टाइम से ही सोच लिया था कि उनको IAS बनना है, तो उन्होंने तभी से तैयारी स्टार्ट कर दी थी। दूसरा है हमारे ग्रेट म्यूजिशियन, म्यूज़िक डायरेक्टर AR रहमान। उन्होंने बचपन से ही, उनके बारे में बताते हैं कि जब सभी बच्चे खेला करते थे तो वो पियानो प्ले किया करते थे। अगर इस टाइप की पर्सनैलिटी, इस टाइप का नेचर आपको आपके अंदर दिखता है तो आपको बहुत कंफ्यूज होने की ज़रूरत है नहीं, और ये बहुत कम लोगों के साथ होता है। इसलिए मैंने बोला है कि अगर आपके साथ ऐसा है तो आप लकी हैं। फिर भी ऐसा नहीं है कि आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, वो इसलिए क्योंकि बाहर वाले जो लोग हैं वो लोग जो हैं आपको हमेशा कंफ्यूज करते रहेंगे, क्योंकि उनके खुद के सोर्सेज जो हैं वो इनडायरेक्ट हैं। वो अपने लिए कभी डिसाइड नहीं कर पाए, लेकिन आपके लिए वो बहुत अच्छे से डिसाइड करते हुए नजर आएंगे। तो आप सजेशन सबका लें, सलाह सबकी लें, कभी भी कुछ भी अच्छा मिल सकता है, लेकिन आपके अपने डिसीजन को आप बहुत ज़्यादा इधर उधर उससे ना होने दें। दूसरा है पैसिव और इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ मोटिवेशन, जो कि ऑलमोस्ट 90% लोगों के साथ होता है। और इसमें कुछ भी गलत या सही नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर डायरेक्ट सोर्स ऑफ मोटिवेशन है आपका तो आप बेटर हैं, और अगर इनडायरेक्ट है तो कुछ कम है या कुछ ख़राब है। दोनों अच्छे हैं, लेकिन दोनों को हैंडल कैसे करना है ये हमें आना चाहिए। और जैसा कि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स के साथ होता भी है कि वो 12th कर लेते हैं, उसके बाद वो क्लियर नहीं होते कि अब कौन सा कोर्स लेना है, कौन सा कॉलेज लेना है, तो ऑप्शंस देखने लगते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि ग्रेजुएशन तक कर लेते हैं, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद जाकर वो सीरियसली सोचने लगते हैं कि अब करियर में क्या करना है आगे। ये सोर्स जो होता है ये बहुत कंफ्यूजन वाला होता है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम अपने आसपास के सीनियर्स को, अपने आसपास के लोगों को, फैमिली मेम्बर्स को, फ्रेंड्स को, उनको देखते हैं और उनकी सक्सेस, उनके फेलियर्स, उनका करियर, उनके स्ट्रगल्स रही हैं, उसके अकॉर्डिंग हम अपनी लाइफ की प्लानिंग करने लगते हैं। और ये रोज़ रोज़ बदलता है। जैसे ही कोई नई इंफॉर्मेशन आई तो उसके अकॉर्डिंग हमारा डिसीजन चेंज हो जाता है। तो इस इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ मोटिवेशन में आपको बहुत संभल कर चलना है। सबसे पहली बात, आपको बहुत जल्दी से डिसीजन नहीं लेना है। दूसरा, कभी ये नहीं सोचना है कि ये मेरे लिए परफेक्ट है और ये मेरे लिए इम्परफेक्ट है, क्योंकि इसमें कभी भी परफेक्शन मिलेगा नहीं। क्योंकि इसमें बाद में रिजल्ट से पता चलेगा कि डिसीजन अच्छा था कि नहीं था। लेकिन एक काम है जिस पर हमारा कंट्रोल है, वो है कि जब हमने एक बार डिसीजन ले लिया उसके बाद कंफ्यूजन का स्कोप बिल्कुल ख़त्म कर देना है और उस डिसीजन के साथ चलते रहना है और उसमें अपना हमेशा बेस्ट देने की कोशिश ज़रूर करें।
तो आप एक डिवाइडिंग लाइन ज़रूर रखिए कि मुझे इस डेट तक, इतने टाइम तक या इतने लोगों तक कंफ्यूज ज़रूर होना है। और कंफ्यूजन को कभी भी बुरी बात, कभी भी नेगेटिव और कभी भी इन्फॉर्मिटी के लिए रीज़न मत मानिए। अपने आप को फ्रीडम दें, अपने माइंड से बात कीजिए कि तुम फ्री हो, जितना कंफ्यूज होना है हो लो। लेकिन कंफ्यूज होने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 15 दिन है या 20 दिन है या 1 महीना है, कोई उसको डेडलाइन दो। लेकिन इस डेट को जो डिसीजन ले लेना है, उसके बाद कंफ्यूजन पर बात नहीं होगी, उसके बाद बात होगी कि आगे क्या करना है। अगर आप ये स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन थोड़े दिन के लिए फॉलो कर सकते हैं तो इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ मोटिवेशन भी या पैसिव सोर्स ऑफ मोटिवेशन भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल हो सकता है। ओके, दूसरा है आपकी एबिलिटीज़। सबको अपनी एबिलिटीज़ पता नहीं होती हैं। और दूसरा, एबिलिटीज़ के साथ ट्रेजेडी क्या है कि सभी की एबिलिटीज़ की जो डेफिनेशन है वो अलग अलग होती है। इसीलिए आपकी क्या एबिलिटीज़ हैं ये सिर्फ आपको ही पता होता है। लेकिन अगर मैं प्रैक्टिकल सिचुएशन की बात करूं कि हमें कई बार खुद ये नहीं पता होता है कि हमें अपनी एबिलिटीज़ का पता है कि नहीं पता है। इसलिए आपने नोटिस किया होगा कि हम हमेशा दूसरों से पूछते हैं, उनका सजेशन लेते हैं, उनका एप्रिसिएशन, उनका क्रिटिसिज्म और उनका फीडबैक जो होता है उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि मेरी क्या एबिलिटीज़ हैं। सजेशन लेना, फीडबैक लेना कुछ गलत नहीं है, लेकिन जब भी आप अपनी एबिलिटीज़ के बारे में सोचें तो उनको दूसरों की एबिलिटीज़ से कंपेयर करके कभी भी जज मत कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके किसी फ्रेंड ने कैट का एग्ज़ाम दिया, बहुत अच्छा स्कोर किया, आपका मोटिव है बिजनेस करना, MBA करना, लेकिन उसका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से क्लियर हो गया और आप नहीं कर पाए, तो आप अगर अपनी एबिलिटी को उससे कंपेयर करेंगे तो आपके मन में क्या आने वाला है, तो मैं कभी बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा, जो कि बिल्कुल ही गलत ख्याल है। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा गूगल करें, सर्च करें, तो आपको बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन, मिलीनियर्स, बिलियनियर्स मिलेंगे जिन्होंने कभी कैट, MBA ये सब कुछ किया ही नहीं है। तो अगर आपका मेन मोटिव बिजनेस है तो ये सब उसके स्टेपिंग स्टोन्स हैं, आप इन पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। इनको क्रॉस करना ज़रूरी है, लेकिन ये आपकी एबिलिटी को जज नहीं करती कि आप बिजनेस कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। बस सिर्फ एंड गोल को आपको ध्यान में रखना है कि आपका एंड गोल क्या है, आपको पहुंचना कहाँ है, कैसे पहुंचना है। वो सबके रास्ते अलग अलग हैं। कोई कैट करके पहुंचेगा, कोई MBA करके पहुंचेगा, कोई एक्सपीरियंस से पहुंचता है, कोई सिर्फ सक्सेस स्टोरीज पढ़ पढ़ के पहुंच जाता है। अगर आपका फोकस आपके एंड गोल पे है तो आप भी पहुंचेंगे और आपका रास्ता उन सबसे बिल्कुल अलग होगा। एबिलिटीज़ के बारे में सोचते टाइम दूसरी कंडीशन जो बहुत ज़रूरी है वो है कि जब भी आप इनके बारे में सोचें या कंफ्यूजन में हों तो आप उन लोगों के आसपास कुछ दिनों के लिए ज़्यादा रहें, या तो आपके ट्रू फ्रेंड्स हैं या फिर लाइक माइंडेड पीपल हैं, मतलब आपके प्रोफेशन से या आपकी सोच से उनकी सोच मिलती जुलती है। तो इनको मैं दो अलग अलग क्यों कह रहा हूँ, इसका रीज़न है कि अगर आपके फ्रेंड्स हैं लेकिन आपसे उनकी सोच ज़्यादा नहीं मैच होती है तो वो आपको हमेशा आपकी कंफ्यूजन का फ़ायदा उठाकर वो बताएंगे जो उनको अच्छा लग रहा है और वो आपको कन्विंस भी कर सकते हैं। लेकिन जो आपका ट्रू फ्रेंड होगा, हो सकता है आपके फील्ड का उसको कुछ नहीं पता, फिर भी वो आपके एंड गोल को ध्यान में रखकर आपको मोटिवेट करेगा, आपकी एबिलिटीज़ के बारे में आपको बताता रहेगा, याद दिलाता रहेगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर कोई ट्रू फ्रेंड नहीं मिल रहा है तो आप अपने फील्ड के लोगों के आसपास इसलिए रहें क्योंकि अगर वो आपको गलत भी बता रहे हैं तो कम से कम आपके फील्ड के आसपास का ही कुछ बताएंगे, तो आपको बहुत दूर नहीं ले जाएंगे वो। सो इन दो तरह के लोगों के आसपास अगर आप रहें, आपको कंफ्यूजन में बहुत ज़्यादा नुकसान होने का जो रिस्क है वो कम हो जाता है। तीसरा है सेल्फ थिंकिंग की प्रैक्टिस। इन सभी कंफ्यूजन से, सजेशन से, फीडबैक से निकल कर अगर आप सेल्फ थिंकिंग नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छा डिसीजन नहीं ले पाएंगे। सेल्फ थिंकिंग का मतलब होता है, जिसके लिए आप मेडिटेशन से रिलेटेड वीडियोस को देख सकते हैं, कम से कम 5, 10, 15 मिनट के लिए रात को सोते टाइम बिना फ़ोन के, बिना इंटरनेट के सोचें कि आज मैंने अपने डिसीजन से रिलेटेड क्या क्या बातें की, कौन से सजेशन आए और मन में क्या क्या प्लानिंग हुई और वो मेरे एंड गोल तक मुझे कहाँ तक लेके जा रही है। तो अगर आप अपने आप को टाइम नहीं दे रहे हैं तो फिर आप दूसरों के डिसीजंस के ऊपर अपनी लाइफ प्लान कर रहे हैं। तो इसलिए आप कोशिश कीजिए कि आपको बाद में कभी रिग्रेट ना हो कि मैंने दूसरों के डिसीजंस और दूसरों की जो थिंकिंग है उसके बेसिस पे अपनी लाइफ का करियर प्लान कर लिया है। इसके लिए सेल्फ थिंकिंग बहुत ज़रूरी है। और हो सकता है जब भी आप सेल्फ थिंकिंग करें, आपकी जो अंदर की आवाज़ है वो रोज़ रोज़ चेंज हो। अगर वो रोज़ रोज़ चेंज हो रही है
तो इसको आपने नेगेटिव नहीं सोचना है। इसका मतलब ये है कि आप रोज़ रोज़ इम्प्रूव कर रहे हैं, आपके अंदर कुछ डेवलप हो रहा है। इससे आपको अपने गोल्स के बारे में और अपनी एबिलिटीज़ के बारे में क्लैरिटी होती चली जाएगी और आप अपने आप के बारे में अवेयर होते चले जाएंगे। और जितने अवेयर होते चले जाएंगे उतना आप दूसरों पर डिपेंडेंट कम होते चले जाएंगे। अब थर्ड है आपके रिसोर्सेज। पहला है टाइम, सेकंड है मनी। तो जब भी आप कोई डिसीज़न लें, आपने कोई कोर्स करना है या किसी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है या कोई बिजनेस के लिए आप जा रहे हैं, तो उसके लिए जो आपको फाइनेंशियल सिचुएशन चाहिए वो आपके माइंड में बहुत क्लियर होना चाहिए। सेकंड जो है टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है जिसको हम जनरली इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि ऐसा बहुत बार देखा गया है कि बहुतों के पास मनी तो थी लेकिन उन्होंने टाइम को कंसिडर नहीं किया, जिस वजह से उनको जो डिसीजंस हैं वो फ्रूटफुल नहीं हो पाए। क्योंकि टाइम को कंसिडर करते टाइम आपको बहुत कुछ सोचना होता है, जैसे आपकी फैमिली, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आपकी एज। जब आप मनी और टाइम को भी डिसाइड कर लें देन आप नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं। ये स्टेप बैकअप प्लानिंग के लिए है। इतना कुछ सोचने के, इतना कुछ करने के बाद भी कुछ भी ऐसा हो सकता है कि जो आपने सोचा, जो आपने प्लान किया वो पूरा नहीं हो पाया, या आपको ऐसा लग रहा हो टेम्परेरीली कि वो पूरा नहीं होगा। तो ऐसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आपके पास एक बैकअप प्लान ज़रूर होना चाहिए। हमारे अंदर कोई एक टैलेंट या कोई एक ही इंटरेस्ट नहीं होता है। हमारे अंदर बहुत टैलेंट्स, बहुत इंटरेस्ट्स और बहुत सारी एबिलिटीज़ होती हैं एक साथ। वो अलग बात है, हम करियर के लिए किसी एक पर ध्यान देके उसी पे फोकस करके चलते हैं। लेकिन इसका आप एग्जांपल कई जगह देख सकते हैं कि जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट, जितने बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन हैं, उनके बहुत कुछ अलग इंटरेस्ट हैं जिनका उनके प्रोफेशन से कोई लेना देना नहीं है। जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे, वो बहुत अच्छे म्यूजिशियन थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, वो बहुत अच्छे पोइट थे। तो जितनी सीरियसली उन्होंने पोइट्री की है उतना ही सीरियसली पॉलिटिक्स किया है। ऐसे ही डॉक्टर कलाम ने जितने सीरियस वो साइंटिस्ट थे उतने ही अच्छे वो म्यूजिशियन थे। तो इसलिए बैकअप प्लान आपके पास ज़रूर होना चाहिए। अगर आपका प्लान सक्सेसफुल हो भी जाता है तो भी आपकी लाइफ को मोनोटोनस होने से बचाने में ये इंटरेस्ट और ये बैकअप प्लान बहुत काम आने वाला है फ्यूचर में। अब आप इसमें क्या क्या कर सकते हैं, मैं कुछ छोटे एग्जांपल दे सकता हूँ इसमें, क्योंकि जो आप करना चाहते हैं वो आप ही को ज़्यादा पता है। जो भी आपका इंटरेस्ट है या जिसमें भी आपको लगता है आप अच्छे हैं, आप उसका फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। आप फ्रीलांसिंग राइटिंग कर सकते हैं, आप फ्रीलांसिंग ब्लॉग कर सकते हैं, ब्लॉगिंग कर सकते हैं। यूट्यूब बहुत अच्छा मीडियम है आजकल। तो आप एक प्लान ज़रूर इजीली तैयार कर सकते हैं जो कि आपको एक क्राइसिस में जाने से बचा सकता है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप इस वीडियो के अलग अलग सेक्शंस में डायरेक्टली जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको सभी लिंक्स मिल जाएंगे, जिससे कि आप बिना पूरा वीडियो देखे डायरेक्टली उस सेक्शन पर जा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। इन द एंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।